दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले हिजाब का मामला आया, फिर झटके के गोश्त का मामला आया, मीट मटन का मामला आया, उसके बाद अब डीजे का मामला और अजान का मामला, लाउडस्पीकर का मामला आया। राजस्थान में जिस तरीके से हंगामा हुआ था, उसके बाद अब गुजरात से एक खबर आ रही है। रमजान का वक्त चल रहा है और तरावी पढ़ने मुसलमान जब मस्जिद के अंदर थे, उस वक्त पुलिस आई और पुलिस ने कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला यह था दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को देखिए किस तरीके से मस्जिद के अंदर से नमाजी निकल रहे हैं और पुलिस जो है वो मस्जिद से निकालकर सीधे इन तमाम नमाजियों को पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठाकर ले जा रही है। तो ये एक इंतहा हो गई है दोस्तों। अब इतनी ज्यादा नफरत फैलाना और इतना ज्यादा परेशान करना किसी को, ये क्या भारतीय संस्कृति का सभ्य समाज ये कहलाएगा? ये मामला ये है दोस्तों, गुजरात के आणंद के पेटलाद में बोरिया गांव है। वहां पर ईशा के वक्त, क्योंकि रात का जो वक्त होता है, तरावी का जो वक्त होता है नमाज का, और चूंकि रमजान चल रहा है इसलिए तरावी का वक्त होता है रात में, तो रात में जब मुसलमान अपने इलाके में मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ रहे थे, उस वक्त क्योंकि नवरात्रा भी चल रहा है, तो ये हमने अक्सर देखा है कि नवरात्रि को लेकर किस तरीके से रात को 12-12 बजे, 11-11 बजे डीजे बजाया जाता है, नंगी तलवारें लहराई जाती है और किस तरीके के नारे लगाए जाते हैं, ये हम देख रहे हैं। पिछले कुछ 2 सालों से तकरीबन ये हो रहा है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो यही हुआ क्योंकि हमने ये भी कुछ वीडियो देखे थे कि मस्जिद के ऊपर तिरंगा, माफ कीजिएगा, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और तलवारें निकालकर उल्टी, जैसे भी जब ये यात्रा निकलती है भगवाधारियों की, तो जैसे ही कुछ मुस्लिम इलाके में पहुंचते हैं या मस्जिद के बाहर पहुंचते हैं, तो वहां पर जानबूझ के अलग तरह के नारे लगाए जाते हैं, जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जाती है कि मानो मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, इस तरीके की हरकतें की जा रही है। और यही मोदी के गुजरात में भी हुआ। पेटलाद में, जैसा मैंने बताया कि आणंद में पेटलाद है और पेटलाद में बोरैया गांव है, वहां पर रात के वक्त जो है तरावी का वक्त था, कुछ लोग इस तरीके से अपनी ये भगवा यात्रा लेकर निकले और मस्जिद के बाहर आकर, अंदर नमाज हो रही थी उस वक्त, वहां पर बाहर जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की, जोर जोर से डीजे बजाया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई नमाज का वक्त है, आप डीजे भी न बजाएं या धीरे बजाएं या जो भी, बस इतनी सी बात को लेकर जबरदस्त झड़प हो गई, पथराव हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ। और उसके बाद भला क्या था, क्योंकि कार्रवाई पुलिस एक तरफा करती है, हम अक्सर देखते हैं। राजस्थान में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो दंगा हुआ वो इसी तरह के मामले को लेकर था कि मुस्लिम इलाके में जाकर काफी हंगामा किया, उल्टे सीधे नारे लगाए और उसके बाद में जो ये तमाम चीजें हुई थी, और उसमें तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। अभी 70 लोग कौन थे, किस समुदाय के होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। पेटलाद में भी यही हुआ, गुजरात में भी, कि पूरे ये मामले के बाद जो लोग हंगामा कर रहे थे, जिन लोगों ने पहले उकसाया, जोर जोर से मस्जिद के बाहर आके डीजे बजाया, जोर जोर से नारे लगाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उन लोगों को पकड़ के ले जाया गया। आप सोचिए, अब जरूरी नहीं है कि ये तमाम लोग पथराव में भी शामिल हो सकता है इनमें से कई लोग पथराव में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पुलिस ने जो है वो सभी को उठाकर डाल दिया। दूसरा, आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आखिर रमजान के वक्त ही कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें क्यों होती है। गुजरात में शाहपुर में ऐसा हुआ था रमजान के वक्त, राजस्थान में हुआ करौली में रमजान के वक्त, और अब दोबारा गुजरात में पेटलाद में हुआ रमजान के वक्त। तो ये क्या एक खास एक सोची साची रणनीति के तहत ये तमाम बातें की जाती है। दूसरा, अगर बात करें लाउडस्पीकर हटाने की और अजान की और ये तमाम चीजें जो हंगामा आजकल मचा हुआ है, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे हिंदू भाई हैं, जिनमें समझदार लोग भी हैं, लेकिन चूंकि वो इस तरीके की ये आईटी सेल की घटिया किस्म की मकड़जाल के अंदर वो लोग फंस चुके हैं। अब वो लोग कहते हैं कि भाई देखो, अरब देशों में ये होता है, अरब देशों में लाउडस्पीकर, अरब देशों में ये, अरब देशों में वो जिन कंट्रीज की, वो जिन देशों की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, वो तमाम देशों में राजाशाही है, वहां डिक्टेटरशिप या राजाशाही चलती है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां पर लोकतंत्र है, यहां पर जनता की सुनी जानी चाहिए, यहां पर जनता को पूरी आजादी है।
लेकिन आप यहाँ पर मिसाल देते हैं कि देखिए फला देश में ऐसा है, देखिए फला देश में ऐसा है। भाई वो राजाशाही वाले देश है, तो आप इस बात को समझिए कि राजाशाही में और लोकतंत्र में क्या आपको कोई फर्क नजर नहीं आता है? अब उसका आप एग्जाम्पल यहां पर दे रहे हैं। तो अगर ऐसे ही बात है तो फिर राजाशाही की और भी चीजों को आप मानिए। आप फांसी दीजिए जो रेप कर रहा है उसको, जो चोरी कर रहा है उसके हाथ काट दीजिए। अगर आपको इतना ही राजाशाही वाले सारे वो सब पसंद है चीजें, करिए आप उन चीजों को, क्यों नहीं करते हैं फिर आप? तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार देश को नफरत की आग में किस तरीके से झोंका जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि ये जो मामला है पेटलाद का, ये चैत्री नवरात्रि का ये चल रहा है, हिंदू भाइयों का भी त्योहार का ये सीजन चल रहा है, ये मौका है। तो बिल्कुल हर एक को अपने धर्म की और हर मजहब को, चाहे हिंदू हो तो उसको मुसलमान की बिल्कुल आस्था की इज्जत करनी चाहिए, मुसलमान है तो उसको हिंदू भाइयों की भी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो उकसाया जाता है, मैं ये पूछना चाहूंगा मेरे तमाम हिंदू भाइयों से, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि कोई मुसलमान जानबूझकर आपके मंदिर के बाहर आकर जोर जोर से हंगामा करे या नारे लगा रहा हो? दिखाइए अगर आपके पास में कोई वीडियो हो तो। नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई मुसलमान कभी नहीं करता। लेकिन ऐसा जो भगवा यात्राएं निकालते हैं, ऐसे अनगिनत वीडियो आपको मिल जाएंगे कि जानबूझकर मुसलमान इलाकों में जाकर, और खासकर अगर मस्जिद है तो वहां पर जाकर कुछ ज्यादा ही नारेबाजी की जाती है और इस कदर घटिया किस्म के नारे लगाए जाते हैं जो किसी भी मजहब को उकसाएंगे। वो तो क्यों ना ऐसे जो लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कई सारे वीडियो सामने आते हैं कि मस्जिद के बाहर या मुसलमान इलाकों में नंगी तलवारें लहराकर उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। तो ये कई चीजें सवाल खड़े करती है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, पथराव हो रहा है, वो खड़ा हुआ उसमें भी उसको पकड़ के ले जाती है पुलिस कि भाई पथराव के वक्त ये भी वहां पर मौजूद था। तो ये जो तमाम जो पुलिस का भी जो दोहरा रवैया है, ये कई सवाल खड़े करता है दोस्तों कि आखिरकार पुलिस भी किस तरह की कार्रवाई करती है। हालांकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। पुलिस सिस्टम के अंदर कई अच्छे लोग भी हैं। हमने देखा था राजस्थान के अंदर जिस तरीके से करौली में जो आगजनी का मामला हुआ, जो दंगे हुए, तो वहां पर एक बच्ची को जब आग में, बच्ची घर में आग लग गई, तो वहां से मेरा एक हिंदू भाई, एक पुलिस वाला उस बच्ची को उठाकर बाहर लेकर आया था दोस्तों। तो ये मेरा असली भारत है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन गुजरात पुलिस की मेंटेलिटी, मानसिकता कुछ इस तरह की बना दी गई है, क्योंकि हमने देखा है ना, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही आपको बता रहा हूं तभी आपको पता चल रहा है। अक्सर ऐसे वीडियो आते रहते हैं कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। और जहां अगर बात मुसलमान की आती है तो मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया है कि लिबास से पहचानिए। तो अगर आप में दाढ़ी, टोपी, ये तमाम चीजें अगर नजर आ गई तो प्रशासन को उनको किस तरह की कार्रवाई करनी है ये मोदी जी ने पहले ही बता दिया हुआ है कि लिबास से पहचानिए कौन क्या किस लिबास में है, कौन क्या कर रहा है। तो मोदी जी को होना चाहिए कि मोदी जी आप उस लिबास को भी पहचानिए कि भगवाधारी झंडे लेकर, नंगी तलवारें लहराकर जो मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जो ये नारे लगा रहे हैं कि अल्लाह को भी राम के सामने सर झुकाना होगा, राम राम बोलना होगा। आप सोचिए किस तरह की सभ्यता है, आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? आखिरकार किस तरफ आप देश को लेकर जा रहे हैं? और दूसरा, गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो गुजरात में ये मामले यकीनन आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगे ये मामले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि गुजरात में इसी साल चुनाव है, चंद कुछ महीने बचे हुए हैं चुनाव में। तो अब कुछ काम तो किया नहीं है। मैं इस पर भी एक रिपोर्ट बनाने वाला हूं कि आखिरकार गुजरात को किस तरीके से दिवालिया बनाया गया है। गुजरात जो मॉडल था वो गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है। आप देखिए पिछले 2 साल में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। 2014 से पहले गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे कि गुजरात मॉडल हम लागू करेंगे। अब वो कहीं पर भी गुजरात मॉडल का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है। हम बात बताएंगे। तो गुजरात में चुनाव है, तो अब वोट किस तरीके से लिया जाए? बीजेपी को यह बखूबी पता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर ही बीजेपी वोट ले सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो बीजेपी ने किया हो गुजरात के अंदर। तो यकीनन जो ये मामला जो हुआ है आणंद के पेटलाद के बोरिया गांव में, इस तरह के मामले हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़े। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सहिष्णु नहीं है, उन्हें देखना चाहिए कि मुसलमान कितना सहिष्णु है। आप खुद देखिए कि आप उनकी मस्जिदों के बाहर जाकर नारे लगाते हैं, आप उनके सामने जाकर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, आप अल्लाह के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो मुसलमान कुछ करता नहीं है, खामोश रहता है। जो हरकतें आप करते हैं ऐसी हरकतें मुसलमान नहीं करता।
धर्म संसद बुलाकर मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई चलिए हिंदुओं का कत्लेआम कर दीजिए, जबकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात की जा रही है। गुजरात के भी कई वीडियो सामने आए थे कि मुसलमानों के साथ में कोई व्यवहार न किया जाए। तो आखिरकार देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है? और ये तमाम चीजें आप सोचिए कि जब आप तक पहुंचती है, मुझ तक पहुंचती है, तो जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने 2 बंदे रखे हुए हैं पीएमओ के अंदर कि जब प्रधानमंत्री सुबह में उठकर आते हैं तो वो 2 बंदे देश की जो अहम न्यूज और जो अहम वीडियोस होती है वो प्रधानमंत्री के सामने टेबल पर लाकर रख देते हैं कि आज ये चीजें हैं अहम। तो क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि इस तरह की वीडियो भी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है? क्योंकि उनके आईटी सेल के लोग ही वायरल भी करते हैं उन वीडियोस को कि देखिए किस तरीके से भगवा झंडा लहराया जा रहा है मस्जिद के ऊपर, किस तरीके से नंगी तलवारें लेकर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। तो ये जो तमाम चीजें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं? और अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, तो प्रधानमंत्री को होना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि वो खुद खड़े होकर अपील करें हिंदू भाइयों से और ये कहें कि ये देश जो है वो सलामती के साथ में, शांति के साथ में, आपसी भाईचारे के साथ में ही विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, धार्मिक ये तमाम चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी को जो वोट मिलता है वो इसी हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाकर उन्हें वोट मिलता है। इस वजह से प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो पर कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर लाइक भी करिए। जो भी आपको सुझाव हो वो सुझाव भी आप हमें जरूर दीजिएगा और आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।